Hello guys, welcome back in the next lecture of anatomy. आज हम पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जिसे हम जीआईटी भी कहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इसका बेसिक्स पढ़ते हैं। जो हमारा जीआईटी है ये हमारा डाइजेशन में मदद करता है। किसकी डाइजेशन? हमारे जो फूड स्टफ्स होते हैं, जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, कम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं, उनको ये मैकेनिकली एंड केमिकली डाइजेस्ट करता है, इनटू ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपल फॉर्म्स, एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, जो कि उसके बाद एब्जॉर्ब होता है। तो जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ये हमें वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी मदद करता है हमारे बॉडी में। तो इसका जो जनरल फंक्शन है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का, वो मेन होता है इसकी डाइजेशन में। इट हेल्प्स इन डाइजेशन। ये जो हमारे कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये केमिकली एंड मैकेनिकली ब्रेक डाउन करता है इनटू एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स, एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स। जैसे कि पॉलीसेकेराइड को ये करता है मोनोसेकेराइड में, पॉलीसेकेराइड को ये करता है मोनोसेकेराइड में। या हमारे जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, उनको करता है फैटी एसिड्स में। या जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स को ये करता है किसमें? अमाइनो एसिड्स में। प्रोटीन को ये करता है अमाइनो एसिड्स में। तो आज हम इसी के जो जनरल पॉइंट्स है वो हम देखेंगे। तो यही मैंने ऊपर से लिखा है, जैसे कि पर्पज़ ऑफ डाइजेशन इज़ टू चेंज द food stuffs या complex food molecules by mechanical or chemical action to simple forms which can be absorbed, helps to maintain water electrolyte balance in body। और ये क्या करता है, लार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है। जैसे कि हमारे पॉलीसेकेराइड क्या होता है, हमारा कम्प्लेक्स होता है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, उसको किस में करता है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म इसकी होती है मोनोसेकेराइड। वैसी फैट्स की होती है फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स की होती है अमीनो एसिड्स। तो जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ये मेनली टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन से बना हुआ होता है। दो टाइप्स के ऑर्गन होते हैं जो इस हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में होते हैं। एक होता है हमारा, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। दूसरा होता है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या होता है और एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या होता है? प्राइमरी जो हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है वो ऑर्गन्स होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्वड है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्वड है किसमें? डाइजेशन में। विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन डाइजेशन, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। और जो हमारे सेकेंडरी है, सेकेंडरी या इनको हम कहते हैं एसोसरी। क्या कहते हैं? एसोसरी। एसेसरी जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं होते, इनडायरेक्टली होते हैं। अगर ये ना भी हो तो भी काम चलता है, लेकिन इनका भी अच्छा खासा फंक्शन होता है। जैसे कि हमारे प्राइमरी जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उसमें हमारा माउथ आता है, माउथ, फेरेंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन्हीं में तो होता है। अगर ये ना हो तो, माउथ अगर ना हो तो इंजेक्शन कहाँ से करोगे? फेरेंक्स अगर ना हो, ईसोफेगस ना हो तो वो पैसेज कहाँ से होगी फूड की? स्टमक ना हो तो मैकेनिकल जो हमारी केमिकल एंड मैकेनिकल जो इसमें ब्रेकडाउन होता है तो वो कहाँ होगा? वैसी स्मॉल इंटेस्टाइन अगर ना हो तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होगी? लार्ज इंटेस्टाइन ना हो तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ होगी? तो फीकल मैटर कहाँ से पास होगा? ये होना ज़रूरी है। जो प्राइमरी है इनका होना ज़रूरी है, और जो एसेसरी है ये उतने ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनका भी अच्छा खासा फंक्शन होता है। तो इनमें हमारा पहला आता है टीथ, उसके बाद टंग, सेल्वरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज। अब आप बताओ एक्सोक्राइन पार्ट क्यों?
क्योंकि जो हमारा पैनक्रियाज होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। जो एंडोक्राइन होता है, एंडोक्राइन जो होता है वो हमारे किसमें मदद करता है, हार्मोन्स बनाने में मदद करता है। तो वो हमने यहाँ पर नहीं पढ़ना है, यहाँ पर हमने एक्सोक्राइन पढ़ना है जो कि डाइजेस्टिव जूसेस हमें प्रोवाइड करता है। तो इसके बाद हम देखेंगे आगे जो हमारी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है। अब हम ये देखेंगे डाइजेशन क्या होता है और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन मतलब इसमें क्या क्या होता है। डाइजेशन टेक्स प्लेस इन एलिमेंट्री कैनल एंड इज असिस्टेड बाय सम एसेसरी ग्लैंड्स या ऑर्गन्स। ऑर्गन्स जिसमें आते हैं, ग्लैंड्स भी आते हैं। डाइजेशन हमारे एलिमेंट्री कैनल में होती है। एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स एसोसिएटेड होते हैं, मदद करते हैं उसको, जैसे माउथ, फेरेंक्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनल कैनल, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो जो फूड हमारा है उसको प्रोसेस करने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं। जो पूरा प्रोसेस फूड का करने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं। जैसे पहला इंजेक्शन, पहला होता है इंजेक्शन, टू इंजेक्ट फूड इनटू एलिमेंट्री कैनल, मुंह में डालना। दूसरा होता है डाइजेशन। फिर डाइजेशन कहाँ होती है, डाइजेशन शुरू होती है बकल कैविटी से ही। जो हमारे सिल्वरी ग्लैंड्स होते हैं, सिल्वरी सिक्रीशंस होती है, जैसे सलाइवा होता है, उसमें हमारे कुछ वैसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। तो डाइजेशन कहाँ से शुरू होती है, बकल कैविटी से ही शुरू हो जाती है। तो इसके बाद हमारे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जो कि मेनली कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद एक्सक्रीशन, आपको पता ही है, एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स। तो जो हमारा इंजेक्शन होता है, टेकिंग इन ऑफ फूड, मतलब फूड को मुंह में डालना। उसके बाद फेरेंक्स उसको क्या करता है, ओरोफेरेंक्स उसको मदद करता है नीचे लेने में, उसको पैसेज करने में। फिर एसोफेगस और पहुंचता है वो स्टमक तक। उसके बाद डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स इनटू absorbable molecules, complex molecules into absorbable molecules, large particles into absorbative। तो उसके बाद हमारी एब्जॉर्प्शन होती है मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन जो होती है, डाइजेशन हमारे माउथ से शुरू हो जाती है, कहाँ तक, स्मॉल इंटेस्टाइन से मान लो ये भी। उसके बाद हमारी एक्सक्रीशन होती है थ्रो ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल, थ्रो ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स। तो ये हमारे जो प्रोसेसेस है जो फूड के साथ होती है हमारे एलिमेंट्री कैनल में, ये वो 4 है। पहले इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एक्सक्रीशन। तो अब हम देखेंगे एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स हम देखेंगे, कौन कौन सा पार्ट्स होता है और क्या क्या फंक्शन होता है और किस में इन्वॉल्व होता है। तो जो हमारे एलिमेंट्री कैनल का सबसे पहला पार्ट है वो हमारा माउथ है। माउथ में हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं, वो मैं पहले आपको यहाँ पर बताता हूँ। माउथ का एक पार्ट होता है हमारा ऑरल कैविटी, ऑरल कैविटी होती है, और होता है दूसरा वेस्टिब्यूल, BULE, वेस्टिब्यूल, ऑरल कैविटी प्रॉपर और हमारा वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल होता है हमारा जो लिप्स होते हैं और टीथ के दरमियान जो स्पेस होते हैं, इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल, इसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। और जो इनसाइड द टीथ कैविटी है जिसमें हमारी टंग है, अप टू फेरेंक्स, ये हमारा ऑरल कैविटी होता है। तो हमारे माउथ के बाद हमारा फेरेंक्स होता है। फेरेंक्स के 3 पार्ट्स होते हैं, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स, लैरिंजियोफेरेंक्स, ये भी हम पढ़ेंगे। तो माउथ से लेकर फेरेंक्स तक हमारा इंजेक्शन होता है, ये हमारे इंजेक्शन में इन्वॉल्व होता है। ये जो पार्ट्स होते हैं माउथ से फेरेंक्स तक, ये हमारे इंजेक्शन में मदद करते हैं। इसके बाद हमारा इसोफेगस, इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होती, कुछ नहीं होता। इसोफेगस सिर्फ पैसेज के लिए है, इससे हमारा फूड पास होता है, कहाँ से, फेरेंक्स से स्टमक तक आ जाता है। इसके बाद हमारा स्टमक आता है। स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं जो कि फंडस, बॉडी और पाइलोरस। कार्डियक पार्ट भी होता है लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है, वो हम स्टमक के वक्त पढ़ेंगे। अभी
जो हमारा स्टमक है, 3 पार्ट्स इसके हमने जनरली यहाँ पर देखने हैं, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। उसके बाद आता है फूड हमारे ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में जब फूड आता है उसके बाद जुजुनम में जाता है, जुजुनम के बाद इलियम। ये तीनों पार्ट ड्यूडेनम, जुजुनम और इलियम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। ड्यूडेनम, जुजुनम और इलियम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और ये जो हमारा स्टमक से लेकर जुजुनम तक मेनली ये जो पार्ट हमारा होता है ये हमारे डाइजेशन में मदद करता है। स्टमक से लेके जुजुनम तक ये हमारे डाइजेशन में मदद करता है, हेल्प करता है। उसके बाद हमारा इलियम के बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है, सीकम। सीकम के पास होता है हमारा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्माइड कोलन, रेक्टम। ये चारों जो आते हैं 4, 5, 6 जितने भी हैं, सीकम से लेकर सीकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्माइड और रेक्टम, ये सब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा एनल कैनल, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो जो हमारी एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन हमारे इलियम से शुरू होती है, अप टू डिसेंडिंग कोलन तक हमारी एब्जॉर्प्शन मेनली हो जाती है। इलियम से लेकर डिसेंडिंग कोलन तक हमारी एब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी डाइजेशन होती है। फिर सिग्माइड कोलन, रेक्टम एंड एनल कैनल मेनली हेल्प करते हैं हमारी एक्सक्रीशन में। इनका मेनली जो फंक्शन होता है वो एक्सक्रीशन होता है। तो इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो अब हम पहले से इसके पार्ट देखेंगे, जैसे कि माउथ है। अब हम माउथ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। माउथ क्या होता है? माउथ जो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जीआईटी सिस्टम का, इंजेक्शन में मदद करता है। फर्स्ट पार्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, एलिमेंट्री कैनल का ये फर्स्ट पार्ट है। और ये डिवाइड होता है पार्ट्स में। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, मेनली 2 पार्ट्स होते हैं इसके। एक होता है प्रॉपर माउथ, जिसे हम कहते हैं ऑरल कैविटी भी, माउथ प्रॉपर या ऑरल कैविटी प्रॉपर, और वेस्टिब्यूल। अब वेस्टिब्यूल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। वेस्टिब्यूल इज स्लिट लाइक स्पेस बिटवीन लिप्स। एक्सटर्नली जो होता है, जो हमारा वेस्टिब्यूल होता है उसको एक्सटर्नली हमारे लिप्स कवर करते हैं, बाहर से लिप्स होता है, एंड टीथ एंड गम्स इंटरनली, और अंदर से इसको टीथ और जो हमारे जॉज होते हैं वो इसको अंदर से कवर करते हैं। मतलब इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होती है, हमारे लिप्स और टीथ के दरमियान जो स्पेस होती है, जो ये एक स्पेस सी बन जाती है, कैनल सी बन जाती है, ये स्पेस जो है हमारा वेस्टिब्यूल बनाती है। तो जो हमारा पैरोटिड डक्ट होता है, पैरोटिड डक्ट हमारा कहाँ पर होता है? पैरोटिड डक्ट ओपन होता है हमारी चीक में, अपोजिट टू क्राउन ऑफ द सेकंड मोलर टीथ इन वेस्टिब्यूल। जो पैरोटिड डक्ट होता है वो कहाँ पर ओपन होता है? हमारी चीक्स में, लेकिन कहाँ पर? अपोजिट ऑफ क्राउन ऑफ सेकंड मोलर टीथ। जो सेकंड मोलर टीथ का क्राउन होता है उसके अपोजिट में जो चीक होता है वहाँ पर हमारा पैरोटिड डक्ट ओपन होता है, वेस्टिब्यूल में ही। और क्या होते हैं वहाँ पर? न्यूमेरस म्यूकस ग्लैंड ओपन्स इनटू वेस्टिब्यूल। न्यूमेरस म्यूकस ग्लैंड्स वहाँ पर होते हैं, बहुत ज़्यादा म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, वो भी वहीं पर ओपन होते हैं वेस्टिब्यूल में। ज़्यादातर हमारी जो सलाइवा बनता है वेस्टिब्यूल में ही होता है। इसके बाद जो वेस्टिब्यूल होता है ये हमारे वेस्टिब्यूल को कवर करता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। नॉन कैरेटिनाइज्ड है, जब हमने पढ़ा था कैरेटिनाइज्ड और नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम, तो वहाँ पर मैंने पढ़ा था जब ड्राई सरफेस हो बाहर, मतलब जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ड्राई हो तो कैरेटिनाइज्ड होता है, लेकिन यहाँ पर ड्राई नहीं है, यहाँ पर सलाइवा हमारे मुंह में होता है, गीला वेट होता है ये, इसलिए क्या होता है यहाँ पर? नॉन कैरेटिनाइज्ड। यहाँ पर लिविंग सेल्स होती है आउटर लेयर में। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम होता है, जिसमें बाहर की जो सेल लेयर होती है वो क्या होती है? लिविंग होती है, न्यूक्लियस उसमें होता है। और जो हमने कैरेटिन पढ़ा था, कैरेटिनाइज्ड, उसमें जो बाहर की सेल लेयर होती है वो डेड होती है, न्यूक्लियस नहीं होता उसमें। लेकिन यहाँ पर है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम, ये बात याद रखनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिप्स। अब हम लिप्स देखेंगे। लिप्स क्या होता है? लिप्स को हम दूसरा नाम कहते हैं लैबिया। लिप्स आर आल्सो नोन एज लैबिया।
ये क्या होते हैं, ये हमारे फ्लशी फोल्ड होते हैं, ये हमारे फ्लशी फोल्ड होते हैं जो कि बाहर से कवर होते हैं स्किन से और अंदर से कवर होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन से। लिप्स और लेबिया आर fleshy fold is lined externally by skin and internally by mucous membrane. Each lip is composed of, जो हमारा लिप होता है इसमें क्या क्या होता है, पहले हमारा स्किन आता है, पहला हमारा स्किन आता है, दूसरा जो आता है सुपरफिशियल फैशिया आते हैं, थर्ड जो आता है ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल होता है, चौथा सब म्यूकोसा और फिर होता है म्यूकोसा मेम्ब्रेन। पहले बाहर से होता है हमारा स्किन, फिर सुपरफिशियल फैशिया उसके अंदर से ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल होती है जो कि हमारे होंठों में होती है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल इसे कहते हैं। ये ऊपर वाले लिप में भी होती है, नीचे वाले लिप में भी होती है। तो उसके बाद हमारा सब म्यूकोसा और म्यूकोसा आता है। इसके बाद हम देखेंगे, अब हम चीक्स देखेंगे, चीक्स क्या होता है। चीक्स और बके हमें इससे कहते हैं, बके BUCCAE बके। चीक्स और बके और फ्लैशी फ्लैप्स, ये क्या होते हैं, ये भी फ्लैशी होते हैं, फ्लैशी फ्लैप्स होते हैं। और फॉर्मिंग ए लार्ज पार्ट ऑफ फेस, फेस के दोनों साइड होता है, फेस तो आपको पता है, चीक्स भी पता है, ये हमारे एक बहुत बड़ा पार्ट फेस का बनाती है। अब हम चीक्स में क्या क्या होता है वो देखेंगे। जैसे हमने देखा था पहले जो हमारी लिप्स है, लिप्स में क्या क्या होता है, जैसे बाहर से स्किन था, सुपरफिशियल फैशिया थी, फिर ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल थी, सब म्यूकोसा था। उसी तरह अब हम देखेंगे हमारे चीक्स में क्या क्या होता है। चीक्स में भी पहले स्किन होता है, पहले स्किन होता है, फिर मसल होती है, लेकिन यहाँ पर कौन सी मसल होती है, बक्सिनेटर मसल इसको कहते हैं, बक्सिनेटर मसल, ये मसल है, मसल का नाम है। जब हम मसल देखेंगे उस दिन हम पढ़ेंगे ये भी, लेकिन अभी आप नाम याद रख लो। बक्सिनेटर मसल कहाँ पर होती है, हमारी चीक्स में होती है। जैसे जब हमने लिप्स पढ़ा था तो उसमें क्या देखा था, लिप्स में हमने देखा था वहाँ पर कौन सी मसल थी, ऑर्बिकुलरिस ओरिस थी, लिप्स में हमारी ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल थी, लेकिन यहाँ पर चीक्स में बक्सिनेटर मसल है। उसके बाद पैरोटिड डक्ट होती है, वेसल्स एंड नर्व्स होते हैं, उसके बाद म्यूकस ग्लैंड होते हैं, फिर म्यूकोसा होता है, अंदर से म्यूकोसा फिर होता है, बाहर से स्किन होता है, अंदर से म्यूकोसा। तो उसके बाद जो इन्फैंट्स होते हैं, इन्फैंट्स क्यूट दिखते हैं ना, दिखने में क्यों दिखते हैं, मैं आपको आज बताता हूँ। इन्फैंट्स हमें क्यूट क्यों दिखते हैं, उनका वो चेहरा थोड़ा गोल गोल से दिखता है, वो क्यों दिखता है। जो इन्फैंट्स होते हैं उनके जो बक्सिनेटर होता है उसके ऊपर से होता है एक लेयर ऑफ फैट, पैड होता है फैट का, उसको हम कहते हैं बक्कल पैड, वो फैट का होता है। उसकी वजह से क्या दिखता है, वो गोल गोल उनका चेहरा दिखता है, खुश होता है, अच्छे लगते हैं वो। तो इसी की वजह से, किसकी वजह से, बक्कल पैड ऑफ फैट होता है बक्सिनेटर मसल पे, उसकी वजह से। तो इन इन्फैंट्स ए वेल डेवलप्ड बक्कल पैड ऑफ फैट लाइज ऑन बक्सिनेटर मसल, ये हमने देख लिया, मैंने आपको बताया ये क्या होता है, इसकी वजह से वो क्यूट दिखते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे जो हमारी ओरल कैविटी होती है, ओरल कैविटी प्रॉपर जो है वो मैं आपको अब बताता हूँ वो क्या होता है। जो हमारी ओरल कैविटी होती है, पहले हम देखेंगे इसकी बाउंड्रीज़, ये किसकी बनी हुई होती है, बाहर से क्या होता है, अंदर से क्या होता है, ऊपर से क्या होता है, नीचे से क्या होता है, वो हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे एंटेरो लेटरली, एंटेरो लेटरली पहले देखेंगे क्या क्या होता है। पहले हम देखेंगे बाहर से क्या होता है और साइड से क्या होता है। एंटेरो लेटरली का मतलब वही होता है आगे से और साइड से। पहले हम आगे से देखेंगे तो टीथ होते हैं, क्योंकि टीथ के बाहर और लिप्स के अंदर क्या होता है, वो स्पेस होती है, उसको क्या कहा कहा था हमने, उसको हमने वेस्टिब्यूल कहा था। अब हम ओरल कैविटी पढ़ रहे हैं, जो प्रॉपर पढ़ रहे हैं हम। तो इसको जो आगे से होते हैं टीथ होते हैं, साइड से गम्स होते हैं, आगे से भी होते हैं साइड से भी होते हैं, एल्वियोलर आर्चेज ऑफ जॉज होते हैं साइड से। तो ऊपर से देखिए तो हार्ड और सॉफ्ट पैलेट होता है। आप अपनी जो ज़ुबान है उससे ऊपर थोड़ा फ्लोर को टच करिए तो दिखता है, आगे वाला जो दिखता है ये थोड़ा हार्ड लगता है, पीछे वाला सॉफ्ट है। तो इसको हम कहते हैं रूफ ऑफ माउथ। ये किसका बना हुआ होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट्स का। और उसके बाद फ्लोर, जो फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें टंग होती है और हमारा सबलिंगुअल रीजन होता है। टंग के नीचे जो भी है इसको हम सबलिंगुअल कहते हैं, सबलिंगुअल रीजन यही होता है, टंग और सबलिंगुअल रीजन। उसके बाद पोस्टीरियर, पीछे से क्या होता है, पीछे से हमारा ओरोफैरिंक्स होता है, ओरोफैरिंक्स इस्थमस होता है, ओरोफैरिंक्स का पार्ट, जो फैरिंक्स का पार्ट है ओरोफैरिंक्स इस्थमस होता है, ओरोफैरिंजियल इस्थमस।
तो इसके बाद हम गम्स देखेंगे। अब गम्स क्या होता है हमारे, ये भी सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं विच कवर द एल्वियोलर प्रोसेसेस ऑफ द अपर एंड लोअर जॉज एंड सराउंड द नेक ऑफ टीथ। जॉज हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं जो कि किस में मदद करते हैं, जो कि कवर करते हैं हमारे एल्वियोलर प्रोसेसेस को। जो हमारे अपर और लोअर जॉज होते हैं उनको सराउंड करता है किसको, नेक ऑफ टीथ को सराउंड कौन करता है, हमारे गम्स करते हैं। जो टीथ होता है उसको सराउंड करते हैं। मैं आपको टीथ का डायग्राम बताता हूँ। इसके बाद जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम डायग्राम भी देखेंगे और टीथ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने ये जनरल फीचर्स देखे और हमारे जो माउथ था वो हमने देख लिया, ऐसे वेस्टिब्यूल देखा, ओरल कैविटी प्रॉपर जो थी वो हमने देखी। इसके बाद हम पार्ट्स पढ़ने हैं इसमें क्या क्या होता है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि टीथ क्या होता है, टीथ के वो लेयर्स पढ़ेंगे, किसका बना हुआ होता है, कैसे बना हुआ होता है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डायग्राम देखेंगे प्रॉपर हम। तो उसके बाद हमने टंग पढ़नी है, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे, फिर फेरेंक्स पढ़ना है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।